आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अगस्त महीने में टीजीटी टेट का जो पेपर हुआ था उसका साइकोलॉजी पोर्शन। तो हम चलते हैं साइकोलॉजी पोर्शन की तरफ। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं। आपके पास चार ऑप्शन थे, इसका आंसर रहना था ऑप्शन बी सांस्कृतिक। हमारा दूसरा आज का क्वेश्चन रहेगा, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था। तो ये स्टर्न ने दिया था। ऑप्शन डी इसका आंसर रहना था। बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने थे, इसमें ऑप्शन सी आंसर रहना था। समाज में दोनों से अलग अलग भूमिका प्रत्याशा के कारण। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक डेफिनेशन दी है, भाषा का विकास व्यक्तियों की सामाजिक अंतक्रिया का परिणाम है, किसके द्वारा कहा गया। तो ये कहा गया था ऑप्शन ए इसका आंसर रहना था वाइगोट्स्की द्वारा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम प्रक्रिया में शामिल है। तो अधिगम प्रक्रिया में जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, व्यक्तित्व का वातावरण के साथ अंतक्रिया, निरंतरता, व्यवहार में परिमार्जन। तो जब हम लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें ये सब चीजें आती हैं। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका आंसर रहना था। नेक्स्ट है, गेस्टॉल्ट का अर्थ है। गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में, एज अ होल। ऑप्शन ए इसका आंसर रहना था। बालकों के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे। व्यक्तिगत अध्ययन जब हम करते हैं तो उसके लिए हम केस स्टडी, ऑप्शन सी इसमें आंसर रहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व संरचना के प्रमुख घटक हैं। तो फ्राइड के अनुसार आपके सामने घटक दिए गए हैं, इद, अहम, परम, अहम, उपरोक्त सभी। लास्ट ऑप्शन इसमें आंसर रहना था। फ्राइड ने ये तीनों घटक व्यक्तित्व के दिए हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम हैं। तो उपरोक्त सभी उसके महत्वपूर्ण नियम हैं, मगर थॉर्नडाइक सबसे महत्वपूर्ण नियम जिसको मानता है वो अभ्यास का नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थॉर्नडाइक मानता है, मगर यहाँ पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं। तो उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। काफी बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सीखने में अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये कोहलर द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए आंसर रहेगा। विकास एक प्रक्रिया है। तो विकास एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह बालक कहलाएगा, वह बालक प्रतिभाशाली कहलाएगा। खेल के माध्यम से बालक अपने स्वेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो यह विकास निम्न में से कौन सा है। तो ये संवेगात्मक विकास है, संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट। सीखने के नियम के प्रतिपादक हैं, सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। ऑप्शन सी इसमें आंसर रहना था। स्टोरेज इज द प्रोसेस ऑफ द मेमोरी। जेबीटी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो जो स्टोरेज है वो द्वितीय, सेकंड टाइप की मेमोरी है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में तार्किक चिंतन आरंभ करता है। पियाजे ने जो विकास की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं, उसमें से जो अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसमें जो तर्क शक्ति है बच्चे में, इसका आरंभ होना, विकास होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन बी इसमें आंसर रहना था। निम्न में से कौन सा समूह परियोजना
का एक सशक्त माध्यम है। तो ऑप्शन सी इसमें आंसर रहना था, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालन शैली कितने प्रकार की होती है? तो पालन शैली ऑप्शन सी इसका आंसर रहना था, 4 प्रकार की होती है। बच्चे भाषा सीखने की एक व्यवस्था के साथ पैदा होते हैं, किसने कहा? तो ये नाओम चोम्स्की ने ये कहा था। ऑप्शन ए इसका आंसर रहना था। निगमनात्मक तर्क में अर्थ अनुमान की दिशा क्या होती है? होती है सामान्य से विशिष्ट, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। किस अवस्था में बालक को समाज के बनाए नियमों, परंपराओं एवं मूल्यों को ग्रहण करने संबंधी नैतिकता का विकास होते हुए देखा जा सकता है? तो पारंपरिक स्तर पर। ऑप्शन बी इसका आंसर रहना था। एकांत प्रिय, संकोची, आदर्श तथा आत्मगत दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जंग के अनुसार किए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस वर्ग में आते हैं? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर फर्स्ट रहना था, अंतर्मुखी। बाकी आंसर की आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा। वृद्धि और विकास हैं। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। इसमें बी और सी ऑप्शन आंसर हो सकता है। वैसे इसका जो सी ऑप्शन है ये काफ़ी अच्छा आंसर में बैठता है, एक दूसरे के पूरक हैं, इनका घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के समान भी ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्राणी में वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन के आधार पर प्रोत्साहित किया जाता है कहते हैं, उसे पुनर्बलन कहते हैं। इस मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? जब हम मनोवैज्ञानिक की बात करते हैं तो उसमें 2 चर होते हैं, सामान्यतः चर 3 होते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसमें आंसर रहना था, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मैस्लो ने 1954 में प्राणी की 5 आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है, 3 और 2 इसमें से एक इसका आंसर होगा। आप कृपया बुक्स चेक करें, वैसे 3 इसका आंसर होगा। जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे प्रत्यक्षीकरण के नाम से जानते हैं। जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रत्ययन लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो जाते हैं तो उसमें उत्पत्ति होती है मोटिवेशन। हमें असफलताओं से मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है अगर हम सकारात्मक सोच के साथ चलें। तो इसके साथ ये था आज का साइकोलॉजी का पोर्शन जो टीजीटी टैट में आया था, काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे। इसके साथ आज का जो मेरा टॉपिक था साइकोलॉजी का यहीं समाप्त होता है। आपको सबको धन्यवाद।